श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास का माह शुरू हो चुका है और हर माह के कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी के दिन बहुत ही दुर्लभ और दिव्य योग बन रहे हैं। दोस्तों, हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्यक्ति भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना और व्रत करते हैं। माना जाता है कि इस व्रत और पूजन को पूरे श्रद्धा भाव से करने से व्यक्ति को भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 28 फरवरी को रात्रि 01:53 पर हो रहा है, जिसका समापन 29 फरवरी को प्रातः 04:18 पर होगा। ऐसे में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी के 3 बहुत ही खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप संकष्टी चतुर्थी के दिन इन विशेष उपायों को करते हैं तो आपको पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको यश कीर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन 2 बहुत ही दिव्य और दुर्लभ योग बन रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन अमृत सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण संकष्टी चतुर्थी का दिन और भी शुभ और लाभकारी हो जाता है। अगर आप इन 3 उपाय में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको विशेष शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और आसान उपाय है। अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है या आपके बच्चों की कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है जिसके कारण आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चों का विवाह 2 से 3 महीने में पक्का हो जाएगा। आपके बच्चों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को करने से कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है। साथ ही इस बार बुधवार के दिन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। अगर आपका बुध ग्रह मजबूत होगा तो आपको बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य सफल और पूर्ण होंगे, आपकी जो भी समस्याएं होंगी वे सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर बच्चों के विवाह नहीं हो रहा है तो इस उपाय को उस बच्चों के हाथों से ही करवाना है। इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता कटा फटा ना हो और पान के पत्ते में किसी भी प्रकार का कोई काला धब्बा ना हो, और आपको एक चुटकी जीरा लेना है और आपको एक सुपारी लेनी है। सुपारी आपको सबूत लेनी है और फिर इस पान के पत्ते में एक सुपारी और एक चुटकी जीरा रख देना है और फिर इस पान की आपको बीड़ा बना लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस पान के बीड़ा को भगवान गणेश जी के जगह पर समर्पित कर देना है और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करना है।
थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी को समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करना है और फिर थोड़ा सा जल शिवलिंग के कटी भाग में समर्पित करना है और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। अगर ये उपाय लड़की कर रही है तो ओम नमः शिवाय की जगह उस लड़की को नमः शिवाय ओम मंत्र का स्मरण करना है। गुरुजी ने कहा है ऐसा करने से 3 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा, साथ ही कुंडली के सभी दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन इस उपाय को करके आप अपनी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर सकते हैं। अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर की स्थिति बहुत खराब है, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, या आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपको कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे, आपको बल बुद्धि विवेक की प्राप्ति होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक लाल पुष्प लेना है। आप लाल पुष्प कोई सा भी ले सकते हैं और आपको एक दूर्वा लेना है और आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक चुटकी लाल चंदन को उस लोटे में डाल दें और फिर एक लाल पुष्प और एक दूर्वा को भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे से गणेश जी को स बुधाय नमः मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल समर्पित करें और फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। अगर आप कारोबार व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको उस दूर्वा और लाल पुष्प को लेकर आ जाना है और किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी दुकान या ऑफिस में रख देना है। गुरु जी ने कहा है कि ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होगी और आपको कारोबार व्यापार में वृद्धि देखने को मिलने लगेगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अगर आप इस उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन करते हैं तो आपके पूरे परिवार को सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। आपको पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज की समस्या को लेकर आपका पूरा परिवार परेशान रहता है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगते हैं, आपके बच्चे सारा दिन फोन ही चलाते रहते हैं और अगर आप उनसे कुछ कह देते हैं तो आपके बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दूर्वा लेना है और इन 5 दूर्वा को कच्चा सूत से 11 गांठ लगा देना है और आपको एक चुटकी लाल चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर लाल चंदन में 2 से 4 बूंद पानी डाल दें और फिर इस चंदन के पेस्ट को दूर्वा पर लगा दें और फिर दूर्वा को अपनी अनामिका और अंगूठी की 2 उंगलियों से पकड़कर गणेश जी को समर्पित कर दें
और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपको अपनी स्थिति में सुधार देखने को मिलने लगेगी। आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है तो आपका कर्ज उतारना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये 3 उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन करना बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होता है। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।